हेलो एवरीबॉडी, मैं मोहम्मद हसनैन अहमद। मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय हसनैन में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि सेट क्या है और सेट का टाइप्स कितने सारे होते हैं। अब मैं इस लेक्चर में आप लोगों को सेट से ही रिलेटेड एक टर्मोलॉजी आता है जिसमें वेन डायग्राम जिसको कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस वेन डायग्राम को इस लेक्चर में क्लियर करने के लिए कोशिश करूँगा। सवाल है कि सबसे पहले वेन डायग्राम होता क्या है। तो ये वेन डायग्राम एक पिक्चर होता है, सेट को दिखाने का एक पिक्चर होता है, और जो भी सेट दिखाएंगे उनके बीच रिलेशन को भी दिखाता है। यानी एक सेट दूसरे सेट से किस तरह से जुड़े हुए हैं, उस सेट के रिलेशन को पिक्चर के फॉर्म में दिखाना ही वेन डायग्राम कहलाता है। तो हमेशा जब भी हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू अगर सेट को दिखाएंगे तो दिखाने के लिए आप सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट लेंगे। यूनिवर्सल सेट का मतलब हुआ कि उस सेट के अंदर सारे सेट आ जाएंगे। जितने भी सेट आज लिखेंगे या उसके बीच रिलेशन दिखाएंगे तो उसको दिखाने से पहले एक यूनिवर्सल सेट लेंगे जिसको हम लोग यू के द्वारा सूचित करेंगे। और ये जो हमेशा जो यूनिवर्सल सेट लेंगे, ये यूनिवर्सल सेट हमेशा रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा। यानी यूनिवर्सल सेट का जो फॉर्म होगा, रूप जो होगा वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा, या आप स्क्वायर टाइप में भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग रेक्टेंगल फॉर्म में ही लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग यूनिवर्सल सेट को हम लोग क्या करेंगे, दिखाएंगे। तो इसको हम लोग यू बोलेंगे, यानी यूनिवर्सल सेट। जैसे आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि वेन डायग्राम में किसी सेट को कैसे दिखाएंगे। एक यूनिवर्सल सेट ले लिए यू, इस यूनिवर्सल सेट को यू बोल दिए, और इसके अंदर हम लोग इस यूनिवर्सल सेट के अंदर कई सारे मेंबर ले लिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। और एक सेट ले लिए, सेट का नाम हम लोग ए रख रहे हैं, और इसमें इसका एलिमेंट जो है वो 9 10 और 11 है। और इस सेट में और भी मेंबर्स हैं 12 13 14। तो ये जो सेट है, सेट यू जो यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर सारे मेंबर्स हैं। और साथ ही साथ एक सेट ए है जो इस यूनिवर्सल सेट के अंदर दिखाया गया है। अगर आप दिखाना चाहेंगे कि यूनिवर्सल सेट में इसको कैसे दिखाएंगे, तो इस यूनिवर्सल सेट के अंदर आप क्या कीजिएगा कि जो 1 2 3 4 और 5 और जितने भी एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, उसको हम लोग कट करो। तो यहाँ पर हम लोग सेट ए को लिखेंगे 9 10 11, एक सेट ये हुआ। और यूनिवर्सल सेट आपका हो गया 1 2 3 4 10 कहाँ तक 14 तक। तो ये सेट हुआ। इस सेट को हम लोग पिक्चोरियल फॉर्म में, पिक्चर के फॉर्म में अगर दिखाएंगे तो इसी पिक्चर वाले फॉर्म को हम लोग वेन डायग्राम कहेंगे। अब एक सेट है, जैसे एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक यूनिवर्सल सेट हो गया, और एक सेट ये है और एक सेट ये। दो सेट है, एक सेट को ए मान लेते हैं, एक सेट को बी मान लेते हैं। तो यहाँ पर सेट ए और सेट बी एक दूसरे को कांटेक्ट में आया है। कांटेक्ट में आने का मतलब ये हुआ कि इतना वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन ये दोनों में कॉमन है, यहाँ पर सेट ए और सेट बी इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ये रिलेशन दिखा रहा है कि सेट ए और सेट बी के अंदर इतने पोर्शन क्या है, कॉमन है। अगर हम लोग ऐसे दिखा दें, यूनिवर्सल सेट ये है, एक यूनिवर्सल सेट ये है, और इसमें एक सेट ये है ए, एक सेट ए है और एक सेट बी है। इसमें कॉमन नहीं है, बल्कि ये डिफरेंट है, मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम लोग इस पिक्चोरियल फॉर्म में वेन डायग्राम की मदद से इसको, इनके बीच का रिलेशन इस तरह दिखाएंगे, यानी यहाँ पर इन दोनों के बीच कोई कॉमन नहीं है। तो इस तरह से वेन डायग्राम की मदद से आप किसी भी दो सेट का या 3 सेट का या 4 सेट का आपस में क्या रिलेशन है उसको दिखा सकते हैं।
ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। अब हम लोग चर्चा करेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट, यानी वेन डायग्राम को दिखाने के लिए कुछ ऑपरेशन का हेल्प लेना पड़ता है, जिसमें से पहला ऑपरेशन आते हैं सेट के अंदर, वो यूनियन होता है। दूसरे को इंटरसेक्शन कहेंगे, इंटरसेक्शन इसके बाद चर्चा करेंगे। पहले बात कर लेते हैं यूनियन पर। यूनियन क्या होता है? अब वर्ड ही है यूनियन, यानी संघ, यानी दो या दो से अधिक सेटों को हम लोग क्या करेंगे, एक संघ बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, तो उसको हम लोग यूनियन कहेंगे। और यूनियन को अगर लैंग्वेज के रूप में अगर कहीं हमको क्वेश्चन में दिखाई दे तो उसको वहाँ पर लिखा रहेगा, यूनियन की जगह ना लिख करके और भी अगर लिख देगा, ओ आर, और जैसे ए एंड बी नहीं, ए और बी, दो लड़का है ए, दूसरा लड़का है बी, अगर ए और बी बोल देगा तो वहाँ हम लोगों को दोनों में से कोई एक अगर आ जाएगा तो काम चल जाएगा। तो और का मतलब या, चाहे तो ए चाहे तो बी। एंड जब लग जाएगा तो एंड का मतलब हुआ कि दोनों, ए एंड बी दोनों। तो यहाँ पर यूनियन में प्रॉब्लम जो आएंगे, यूनियन में और होंगे, ओ आर, और के लिए सिंबल होता है ये यू, और के लिए हम लोग सिंबल इस्तेमाल करते हैं यू। और अगर हम लोग अगर लिखेंगे सिंबॉलिकली, अगर लिखेंगे एक सेट है ए और एक सेट है बी, अगर इसको लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, सेट एक्स इज सच दैट एक्स इज द मेंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए और एक्स इज द मेंबर ऑफ सेट बी। यानी सेट एक्स जो है ना, एलिमेंट जो एक्स है, ये एक्स सेट ए का भी मेंबर है, या एक्स जो है वो सेट बी का भी मेंबर है। इसका या का मतलब हुआ, सस्पेंशन ये हो रहा है कि x चाहे तो a का भी हो सकता है एलिमेंट, चाहे तो b का भी हो सकता है, क्योंकि वर्ड है और जब लग जाता है तो और का मतलब होता है चाहे तो a का चाहे तो b का। तो जब भी यूनियन का चर्चा करेगा तो यूनियन लैंग्वेज के फॉर्म में, और अगर सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखा रहेगा तो इस तरह से सेट के रूप में लिखा रहेगा। तो अगर जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक सेट ए है, जैसे 1 2 3 4 एंड 5। दूसरा सेट ले लेते हैं बी, और इसमें एलिमेंट है 5 6 7 8 9 10, या इतना ही एलिमेंट लग रहा है। तो इन दोनों का अगर यूनियन किया जाए, ए यूनियन बी का किया जाए, तो यहाँ पर ये देखेंगे 1 2 3 4 5 एलिमेंट हो गया। इसके अंदर देखेंगे कि क्या क्या एलिमेंट है, 5 6 7 8 9 10, 9 और 10। यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं, सब एलिमेंट को लेकर के एक ग्रुप बनाएंगे, जिसमें 1 2 3 4, इसके अंदर जो जो एलिमेंट है उसको लिखेंगे 1 2 3 4 और 5, क्योंकि और बोला है, यानी यूनियन है। यूनियन का मतलब दोनों को मिलाओ, जो कॉमन है उसको भी लेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे। जैसे यहाँ इस सेट के अंदर 1 2 3 4 5 तक है, इस सेट के अंदर 5 6 7 8 9 10 है, मतलब एक ही एलिमेंट कॉमन है। तो उस एलिमेंट कॉमन को एक ही बार लिखेंगे, ये नहीं कि 5 को 5 और एक बार और लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे, सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होगा वो यूनिक होगा और एक ही बार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जैसे 1 से लेकर 5 तक, फिर 5 यहाँ पर सेकंड जो सेट है वो बी है, सेट बी में 5 है, तो उसको 5 को फिर और नहीं लिखना है, फिर क्या आ जाएगा 6, फिर क्या आ जाएंगे 7 8 9 और ये 10। ये हुआ यूनियन का मतलब। तो ए यूनियन बी का मतलब हुआ ए का भी एलिमेंट आया। चलिए देखिए, यूनियन का जो है ना, यूनियन का जो अगर वेन डायग्राम अगर आपको बनाने के लिए बोले तो यूनियन का वेन डायग्राम मान लेंगे ये यूनिवर्सल सेट है यू, एक यूनिवर्सल सेट यू, इसमें सेट ए, एक सेट क्या है बी, एक सेट ए एक सेट बी। इसके अंदर जो कॉमन होगा वो भी आएगा यूनियन के अंदर, क्योंकि सेट ए एंड सेट बी का यूनियन बोला गया है। तो यूनियन के अंदर कॉमन एलिमेंट को भी लेते हैं, जो कॉमन नहीं होते हैं उसको भी ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये भी एलिमेंट आ जाएंगे। तो यूनियन का अगर वेन डायग्राम बनाने के लिए कहेगा तो वेन डायग्राम सेट ए एंड सेट बी का ऐसा बनेगा। अब उसी तरह से हम लोग चर्चा करेंगे इंटरसेक्शन पर। तो इंटरसेक्शन का जो वेन डायग्राम होगा या फिर उसको हम लोग कैसे समझेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन जो होता है वो उसके लिए इस्तेमाल होता है इंग्लिश वर्ड एंड, और सिंबल जो होता है इसका ये होता है उल्टा यू, ये यू है ना इसका उल्टा, यूनियन का उल्टा तो हो गया आपका इंटरसेक्शन। अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर इसको लिखने के लिए कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, जो सेट मान लेंगे, उसमें एक एलिमेंट एक्स ले लिए,
और x इज सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड, और नहीं क्या लगाएंगे, एंड x इज द एलिमेंट ऑफ सेट b। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि x a का भी एलिमेंट है एंड ये कह रहा है कि ये x जो है वो b का भी एलिमेंट है, यानी x जो एलिमेंट है वो सेट a का भी एलिमेंट है और सेट b का भी एलिमेंट है। इट मीन्स सेट A एंड सेट B इज द इंटरसेक्शन फॉर्म में इन दोनों का कॉमन जो पॉइंट आएंगे वही कॉमन पॉइंट ही इंटरसेक्शन होगा, कॉमन पॉइंट ही इंटरसेक्शन होगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक एलिमेंट है, एक सेट है, एक सेट 1 2 3 4 5 या 4 तक ही ले लेते हैं। दूसरा सेट B है और उसमें एलिमेंट है